हेलो एवरीवन। मैं हूँ हिना शाह और हम पेपर करेंगे यूजीसी नेट जून में जो ये री नेट हुआ था सितंबर में, पहले जून में, फिर सितंबर वाला पेपर है ये, जिसके 25 क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं कॉमर्स का। अभी हम आगे की 25 या मोर जितने हो जाए उतना ट्राई करेंगे एक बारी में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका राइट। ये करेक्ट आंसर्स मैंने साथ में ही मार्क किए हुए हैं। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स स्ट्रीम एक्स से ले सकते हैं। अभी देखिए राइट टू सेफ्टी क्या होता है। सेफ्टी का क्या है? फर्स्ट, कंज्यूमर हैव राइट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड प्रोडक्ट सर्विसेज हैजार्डियस। हैजार्डियस से आप पता चला सकते हैं। लाइन कट गया। देखिए हैजार्डियस टू लाइफ से आपको पता चल सकता है कि सेफ्टी की बात हो रही है। राइट टू बी एश्योर्ड आपका है। कंज्यूमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू चूज। वाइड एश्योर होगा भाई, 10 चीजें देखेगा तब देखेगा हाँ मेरे फट कोई चीज पहन रही हूँ फिट है या ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में या क्या। राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म है आपका जहाँ पूरी इंफॉर्मेशन हो, क्वालिटी क्वांटिटी प्योरिटी स्टैंडर्ड सब की इंफॉर्मेशन हो। राइट टू बी हियर्ड। हियर्ड माने कोर्ट से रिलेटेड होता है, कोई मिस्टेकन हो गई है, कोई केस हो गया तो उसमें अप्रोप्रिएट कमीशन पर जाकर वो अपना रिड्रेसल या हियरिंग करवा सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ। ट्रांसमिशन का देखिए पहले मीनिंग देख लीजिए। इज अ लीगल प्रोसेस दैट अकर व्हेन द ओनरशिप ऑफ द शेयर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन। और इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर हुई है। ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इनवॉलेंट्री इवेंट, उस वो इच्छा नहीं है उसकी। तो उसकी इच्छा कब नहीं होगी? या तो वो मर गया होगा, ठीक है, मतलब कि डेथ है। सेल में देखिए अपनी इच्छा से सेल करेगा कोई, ठीक है। मेच इंसॉल्वेंसी हो गई है तो वो अचानक ही होती है। तो इसके हमारे क्या आंसर? ए तो होगा नहीं। ऑप्शंस देखिए, सेल में तो अपनी इच्छा से करता है, ए होगा नहीं, तो ये तो हमारे कट गए दोनों। ठीक है, बाकी हमारा बचा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी या डेथ। डेथ में हो सकता है तो बी हो सकता है, और यहाँ पर भी बी है, लेकिन डी और सी में से चुनना है तो सी। और इंसॉल्वेंसी इन्होंने चुना है क्योंकि मेच्योरिटी तो उसको पहले से पता थी ना, सेलर को या जो बेच रहा है अपने, उसे पता थी। लेकिन इंसॉल्वेंसी कब हो जाए, अचानक से ही होती है, वो नहीं पता होता है। ठीक है, तो आगे बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने देखी यहाँ पर भी दी है कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कब होता है। डेथ, इंसॉल्वेंसी, कंपनी का लिक्विडेशन या कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स किससे रिलेटेड है? इनवॉलेंट्री इवेंट से रिलेटेड है। देखिए अ कंपनी प्राइस 1 लीटर ऑफ वाटर। पानी बेच रहे हैं 20 रुपए का, लेकिन वही पानी को वो यूज कर रहे हैं मॉइस्चराइजर में तो उसे 50 रुपए का कर दे रहे हैं। क्यों? प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि अब वो पानी पानी की तरह यूज ना होकर मॉइस्चराइजर में यूज हो रहा है तो उसकी फॉर्म चेंज होगी। प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग इसमें आएगा। ठीक है, अभी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ यूएनसीडी 1964। पहले तो इसकी डेट याद रखनी है 1964। ये किस लिए है आपका? देखिए इन्होंने किसको हटाया है? बी को हटाया, तो बी को पढ़ लेते हैं। टू असिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रमोटिंग प्राइवेट। प्राइवेट के लिए नहीं है, सभी के लिए है। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, सही है। टू नेगोशिएट मल्टीनेशनल ट्रेड। टू मेक प्रपोजल फॉर पुटिंग इट्स प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इनटू इफेक्ट। यूएनसीटीएडी के बारे में शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है, पिछले कुछ जो 25 क्वेश्चन हमने पहले करे थे कॉमर्स के उसमें भी था। तो वहाँ पे और उसको इसकी चीज़ें मैंने वहाँ पर नोट डाउन करी हुई हैं। देखिए ये क्या है? सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या है? एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन है ये। क्या है कि जैसे कि मानिए एक बैंक है, बैंक ने बहुत सारे लोन दिए हुए हैं, होम लोन, पर्सनल लोन वगैरह वगैरह। अभी क्या है कि बैंक को अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ गई है। अब वो कह रहा है कि ये जो होम लोन है मुझे अगले 30 सालों में से पैसे रिटर्न मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी किसी फंड की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगी, इन लोन्स का पैकेट बनाऊंगी, मतलब कितने भी, एक पैकेट में कितने भी लोन हो सकते हैं, उनको पैकेट्स बनाऊंगी, सिक्योरिटीज में चेंज करके उनको बेच देंगे। तो बैंक की अभी करंट की नीड फुलफिल हो जाएगी, और बाकी जिसको बेचेंगे वो वहां से अपना पैसा वसूलता रहेगा बाद में। ठीक है, कस्टमर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बैंक की जो अमाउंट थी मानिए 100 CR की थी, तो बैंक शायद अभी उसे अपना 80 CR में बेच दे। ठीक है, तो कुछ कम हुआ, लेकिन टाइम भी तो, जल्दी भी तो मिले पैसे, तो उसमें उनको प्रॉफिट ही रहेगा। तो वो कैसे करता है सिक्योरिटाइजेशन का? यहाँ पर प्रोसेस पूछा है, अरेंज दी स्टेप्स। तो देखिए पहले क्या है, सीजनिंग करता है। सीजनिंग के बाद क्रेडिट एनहेंसमेंट की जरूरत पड़ती है। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए है एसपीवी, स्पेशल व्हीकल करके होता है, एंड फिर आपका ट्रांसफर कर देगा और फिर आपका इशू हो जाएंगे सिक्योरिटीज। देखिए सीजनिंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम
दैट हैज़ पास सिंस अ डेट सिक्योरिटी हैज़ बीन इशूड एंड अवेलेबिलिटी फॉर द, मतलब कुछ बैंक क्या करते हैं, वो ध्यान ये देखते हैं कि इतने समय पे हमें अपनी सिक्योरिटीज को बेच रहे थे, दिन तक तो हम रखेंगे, पैसा लेंगे ईएमआई से, फिर हम बेच देंगे, तो वो पहले सीजनिंग का टाइम उनका जाएगा, उसके बाद उनको क्रेडिट की जरूरत होती है, फिर उसको एसपीवी ये पैकेट्स बनाएंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे और इशू कर देंगे एज अ सिक्योरिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कह सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग। और अपील वाली ये को कैसे कैसे सीक्वेंस में अपील करा, देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट, तो सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सबसे लास्ट में यही है, तो इसको ये आंसर आंख बंद करके टिक कर देना है। तो पहले देख लेते हैं, फिर सर जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर हो गया आपका अपीलेट, और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद ही आता है, तो बी और ए लास्ट में ही आने वाले हैं, कहीं और है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ईजी ही था, ऐसे ही हो गया। अब देखिए टैक्स ट्रीटीज, कुछ ना कुछ कंट्रीज आपस में टैक्स ट्रीटीज करके रखती हैं, आर जनरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन, किस पे बेस्ड होती हैं, तो इसके आंसर है ए और बी। ओ ई शायद बहुत से लोगों ने कभी इसके बारे में पढ़ा भी ना हो, बी खुद मैंने भी नहीं देखा था, मैंने खुद जब भी क्वेश्चन आया तो मैंने इसे खुद गूगल से सर्च किया इसके बारे में। तो ओ ई सी डी क्या है, और यूएन टैक्स कन्वेंशन के बारे में कुछ मैंने जो देखा वो ढूंढा। कन्वेंशन ऑन इनकम ऑन कैपिटल प्रोवाइड मीन्स ऑफ सेटिंग द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट अराइज इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन से रिलेटेड, ये ध्यान रखिए, ओसीईडी डबल टैक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, द यूएन tax convention seek to address global tax abuse, depriving nation of essential resources for public human rights. The framework aim to replace OECD dominated tax with a more inclusive, equitable। तो ये दोनों आपके इंटरनेशनल टैक्स, जब इंटरनेशनल हम कुछ कर रहे हैं और वहाँ टैक्स की दिक्कत होती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें इन दोनों पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एंटी डंपिंग प्रोसेस। एंटी डंपिंग क्या है, कोई हमारे कंट्री में डंपिंग कर रहा है, कोई दूसरी कंट्री अपना सामान हमारी कंट्री में सस्ते में बेच रही है, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक कंपनियां मार्केट से आउट हो जाएं, तो उसको रोकने के लिए हम जो करते हैं वो होता है एंटी डंपिंग। तो उसका प्रोसेस पूछा हुआ है। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, देखिए सबसे स्क्रीनिंग करेंगे कि ये जो सब लोग कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, कितना कितना कर रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं, पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर आप रिजेक्ट करेंगे कि कोई चीज़ इस लायक भी है, अगर रिजेक्ट कर देंगे डिमनाइसिस जो ज़रूरत भी नहीं है, बहुत थोड़ा कुछ डंपिंग हो रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर इनिशिएट करेंगे, अगर लगेगा कि ज़रूरत है तो उन चीज़ों में इनिशिएट कर जाएंगे, जिन जिन जो जो कंट्री कर रही है अच्छा खासा कर रही है, तो उसको इनिशिएट करेंगे कि यहाँ पे इनिशिएशन कि नहीं करना है एंटी डंपिंग, कर लगा देंगे। डी हो गया एक्सपोर्टिंग कंट्री अलाउड टू मॉडिफाई प्रैक्टिस, फिर जो एक्सपोर्ट कर रही हैं बाहर से यहाँ पर अलाउड टू उन्हें मॉडिफाई के लिए मौका देंगे, एंड प्रीलिमिनरी फाइंडिंग फॉलो बाय द, अब हो जाएगा फाइनल फाइंडिंग एंड मेजर, कुछ ना जब नहीं होगा और नहीं रुकेंगे तो मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, 85 ये ड्रॉप हुआ था, इसका करेक्ट आंसर देखिए, ये ड्रॉप हुआ है आंसर क्योंकि इसमें कोई भी आंसर था ही नहीं। कंपनी से 2013 डील विद अमलगेमेशन ऑब्जर्वेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है 232। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन एफडीआई। अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा है क्योंकि ये चार चीजें एफडीआई से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट बाय आईएफ तो 10% से लेस होता है। ठीक है, तो ये एफडीआई में नहीं आएगा, एफडीआई में नहीं आएगा, 10% से ज्यादा वाले एफडीआई में आते हैं, तो जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट इन जीडीआर एक्यूजिशन, ये इनमें 10% से ज्यादा होता है, हो सकता है। और हाँ, सब में 10% से ज्यादा होता है, ये सब एफडीआई में आते हैं, तो लेकिन चार ऑप्शन दिए ही नहीं है कहीं भी, तीन ही ऑप्शन हमें चूज करने थे, तो जहाँ मोर अप्रोबेबिलिटी ए बी डी उन्होंने करेक्ट आंसर चुना, जिसमें कि लेकिन चारों हो सकते थे। डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये हमेशा आता है, कभी पेपर 1 में कभी पेपर 2 में आता ज़रूर है, तो इसके करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है, पहले हम अपनी नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेंगे तैयार, उसके बाद हम टेस्ट का सोचेंगे कि हमें कौन से टेस्ट से उसको चेक करना है, बी फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितना हम कॉन्फिडेंस में है, कितना एरर का चांस है, वो सिग्निफिकेंस में आता है, डी सेटिंग द डिसीजन रूल, एंड ई में एनालिसिस द कलेक्टेड डेटा। डिसीजन लेंगे मतलब सेटिंग द डिसीजन रूल का है कि डिसीजन लेंगे कि हमें कहाँ से डेटा लेना है, क्या करना है, सारी डिसीजंस होंगे। 88 व्हाट इज द वैल्यूएशन फार्मूला, वो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। वॉल्टर मॉडल आपका जो डिविडेंड वाला है वो रिलेवेंट है, गॉर्डन का भी रिलेवेंट है, एमएम मोदी गिलानी जो है एमएम, वो हमेशा इररिलेवेंट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए हर
तो उनका ये करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है। ठीक है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस, इसका मीनिंग है, अब देखिए, फिड्यूशरी रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन प्लेस सम टाइप ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, रिलायंस ऑन अनदर, वहाँ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड रिलायंस, ट्रस्ट ध्यान रखना है। ठीक है, जस्ट मीनिंग था, पता था तो आता था, नहीं था अदरवाइज फैक्चुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्कीम्स प्रोमोटेड बाय नाबार्ड, नाबार्ड रूरल एंड एग्रीकल्चर एरिया के लिए काम करता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी है। देखिए, रूरल तो आएगा ही आएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो सी को हमें स्किप करना है, बाकियों को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसमें चार चार है तो एक को स्किप करना था, वही ढूंढना है। क्योंकि बाकी हो सकता है कि ट्राइबल डेवलपमेंट फंड आपको नहीं पता हो कि करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हाँ श्योरली सी तो नहीं करते हैं, तो सी को छोड़ के देखा तो है, मिल गया आंसर। बाकी आप इसको एक बार और रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो, माइक्रो एनवायरनमेंट, अभी देखिए एनवायरनमेंट कैसा होता है, जो हम किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, एक तो होता है इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में भी आपका माइक्रो और मैक्रो हो गया, तो मैक्रो का पार्ट नहीं है, माइक्रो का पार्ट नहीं है, अब माइक्रो का पार्ट नहीं है तो वो किसका पार्ट है, मैक्रो का। और मैक्रो के कौन कौन से पार्ट हैं, अच्छा नहीं लगा, मैक्रो के कौन कौन से पार्ट हैं जो आपको याद होगा, अगर पेस्टल करके जो हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये वाले, तो ये टेक्नोलॉजिकल मैक्रो का है, बाकी ये तीनों माइक्रो के हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किससे रिलेटेड है, बाय बैक ऑफ शेयर्स किससे, ये सब कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना कि हमें कोई इनसी चीज समझ में आ रही है। देखिए, ओनरशिप, ये शेयर्स का मतलब, देखिए कुछ शेयर्स का मतलब आपको शेयर कैपिटल से मिल सकता है, प्रोमिजरी नोट हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और कौन कौन है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, एंड और क्या है, तो इनसे डी से वन का मिल सकता है। देखिए, डी से वन कहाँ है, सिर्फ यही है, तो यही करेक्ट आंसर है और आगे बढ़ जाना है। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में जो जो डिसएडवांटेज है उनको क्लियर करते हुए एक एलएलपी बना है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस है, पहले हम डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट मिलेगा, हमें इसको याद करना है, ए, और फिर सिग्नेचर के बाद नेम आएगा, नेम के बाद उसके डॉक्यूमेंट हम इनकॉर्पोरेशन के लिए देंगे, फिर हमें डिन एलएलपी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, एंड डिन के लिए एप्लीकेशन देंगे, एंड आपका हो जाएगा फिर अप्लाई फॉर पैन एंड टैन एफ, ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग एलएलपी, एग्रीमेंट सबसे लास्ट में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना था। चेक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन माने देश से बाहर ट्रेड करना, ग्लोबलाइजेशन देश से बाहर ट्रेड करना, इंक्रीज इन द कंपटीशन वुड मेक कंपनीज मोर कॉस्ट, हाँ, मोर कॉस्ट एंड क्वालिटी, हाँ ये होगा, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ेगा, अब हम दूसरे देश में काम कर रहे हैं तो बाकी लोग भी तो कर सकते हैं, उनका भी तो सामान बिक सकता है, एंड ओपन इकोनॉमीज पर इनोवेशन, इनोवेशन होगा। ठीक है, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल कंपटीशन एनहेंस कंज्यूमर चॉइस एंड सरप्लस, कंज्यूमर की चॉइस भी बढ़ती है ना, अगर हम बाहर से ट्रेड कर सकते हैं तो इंसान डोमेस्टिक कंपनी की जगह बाहर से खरीद सकता है, अगर डोमेस्टिक वाले महंगे देंगे और बाहर से सस्ता मिलेगा तो खरीदेगा। एंड डेवलपिंग कंट्रीज कुड बी वेरी वल्नरेबल टू हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट है नहीं, ये तो अच्छे के लिए हुआ है। ग्लोबलाइजेशन ओपन अप इनॉर्मस डोमेस्टिक एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हेजर हमेशा रिस्क से है, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेजर होता है जो रिस्क को मैनेज करता है, कि अगर इधर सस्ता मिल रहा है तो एक, जैसे ए और बी दो मार्केट है, आर्बिट्रेज का जो प्रोसेस होता है, जैसे ए और बी दो मार्केट हैं, तो अभी यहाँ पर कोई चीज़ 6 किलो बिक रही है और यहाँ 8 रुपये किलो बिक रही है, तो ये क्या बी क्या करेगा कि यहाँ से खरीद के यहाँ बेचने लगेगा, 6 का खरीद के 8 का बेचने लगेगा, तो फिर क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई का ऐसा होगा, दोनों का फिर प्राइस सेम हो जाएगा कुछ टाइम में। तो इसमें देखिए हेजर क्या है, हेजर है आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, बी का स्पेकुलेटर है आपका ट्रेडिंग इन, टेकिंग इंक्रीज्ड रिस्क विलिंगली, विलिंगली मतलब रिस्क लेगा, ज़्यादा रिस्क, स्पेकुलेटर तो आपको पता ही है, सट्टा एक तरीके से हो सकता है। C4 हो गया टेकिंग एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ मिसमैच ऑफ प्राइजेस, जो मैंने अभी आपको दिखाया, मिसमैच ऑफ प्राइजेस का एडवांटेज लेता है। एंड डी का मैंने
स्कैल्पर ये है बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स क्विकली, जो जल्दी जल्दी अपने शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, बस यही इसीलिए वो शेयर्स खरीदते हैं बेचने के लिए फटाफट। अब देखिए ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन हो गया। ये इनमें से भी हमेशा आपको हर जो भी कॉमर्स का पेपर है इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इजी है स्प्रिट डिकॉप्स। इसमें क्या होता है, स्प्रिट डिकॉप्स में सब मिलके काम करेंगे, ठीक है, जो है आपका मेंटेनिंग हाई मोरल अमंग पीपल इज इम्पेरेटिव, सब साथ में काम करें। स्केलर चेन कम्युनिकेशन का आपका चेन हो गया, स्केलर चेन ये फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बात कैसे करें, स्केलर चेन ऐसे करके ये पॉइंट पे है, कोई ये है, तो इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि पहले ये इससे कहेगा या फिर हम डायरेक्ट भी, तो ये स्केलर चेन है। एंड आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपका हो गया फंक्शन हैव ओनली वन प्लान एंड वन डायरेक्शन, कहाँ ले जा रही है, डायरेक्शन हमें ले जा रही है अपना प्लान, वन प्लान होना है, सभी की डायरेक्शन उसी ऑर्गेनाइजेशन की प्लान की तरफ होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है आपका, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू ओनली वन। अब कमांड जो देगा, ऐसा नीचे लेबर काम कर रही है, अब कमांड ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग कि हम कमांड ले किसे, किसकी बात माने, तो एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका ए का फोर हो गया, सबऑर्डिनेट पे ओनली वन बॉस, कमांड में है वन बॉस, डायरेक्शन में है वन प्लान एंड वन बॉस। ये कंफ्यूजिंग है, हमेशा पेपर में आता है कमांड ऑफ डायरेक्शन वाला। अब देखिए द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस that exploit gap and mismatch in tax rules to avoid paying tax is known as इसको क्या कहते हैं, BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। टैक्स प्लानिंग का है ये मल्टीनेशनल enterprises के लिए, refers to corporate tax planning strategy used by multinational to shift profit from higher tax jurisdiction to lower tax jurisdiction और no tax location, मतलब टैक्स सेविंग के लिए ये यूज करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं, प्रॉफिट शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, तीन टाइप की आपकी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और तीसरी होती है मिक्स्ड। तो जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट के बारे में पूछा, मिक्स्ड में क्या है, गवर्नमेंट का इन्वेंशन भी रहेगा और इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं। सोशल में क्या है कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट का इन्वेंशन 100% है हर चीज़ में। कैपिटलिस्ट में क्या है, गवर्नमेंट का इन्वेंशन नहीं है, जो प्राइवेट काम करने वाले हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, इन्वेस्टर हो गए, वो काम करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कस्टमर, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होगा, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, ये नेगेटिव है कैपिटलिस्ट के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक फॉलो अलाउ द डिस्काउंटिंग एरा। डिस्काउंटिंग अलाउ करते हैं कौन से, मॉडर्न, ट्रेडिशनल नहीं करते थे। अभी मॉडर्न में कौन कौन आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेस्ट कॉस्ट रेशियो एंड डी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सी एंड ई आपके ट्रेडिशनल वाले हैं, जो टीवीएम को कंसिडर नहीं करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। न्यू प्रोडक्ट, हमें कोई कंपनी है मेरी, उसे लॉन्च करना है, तो हमें क्या प्रोसेस, तो पहले कोई आइडिया होगा कि भाई चलो इस वाले प्रोडक्ट पे काम करते हैं, कोई आइडिया देगा या मेरा ही खुद का एमडी सीईओ किसी का भी आइडिया हो सकता है। फिर हम बहुत सारे आइडियाज़ मानो किसी ने दिए तीन चार, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे कि हमारे से रिलेट कर पाएगा, हम कर पाएंगे या कितना खर्चा ये कॉन्सेप्ट, अगर अच्छा लगा स्क्रीनिंग में निकल गया तो उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट तो हर उस पर करते हैं स्टेज पे। 4D में फिर मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होगा, लास्ट में सब करने के बाद बिजनेस को एनालाइज करेंगे कि प्रॉफिटेबल रहा या नहीं, आगे बढ़ाएं या नहीं। अभी देखिए द सप्लाई फंक्शन इज द इक्वेशन, सप्लाई फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो सीधा आपको क्या, क्यू और पी क्वांटिटी और प्राइस है, और प्राइस इज 15 ये दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, क्या पूछा, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। तो देखिए 1 अपॉन स्लोप ऑफ सप्लाई है 10, ये माना है स्लोप, और 15 प्राइस दिया है, अपॉन क्वांटिटी है 50। क्वांटिटी कहाँ से निकाली, क्वांटिटी के लिए आइए यहाँ क्यू कहाँ से निकाला, तो देखिए पी, ये इक्वेशन है ना हमारे पास, तो इसको हमने इसके यहाँ से करते हो, हाँ ये दिखेगा, ठीक है। ये इक्वेशन है क्वांट क्यू इक्वल्स टू 100 प्लस 10 पी,
तो इसमें हमने पी की जगह क्या करा है 15 रख दिया ये वाला, तो यहाँ से क्वांटिटी हमारी आ गई 50, उसको ही हमने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि क्वांटिटी तो हमारे पास थी नहीं, सिर्फ प्राइस था। तो उससे आंसर आ गया हमारा 3। ये फॉर्मूला हमें होना चाहिए क्योंकि शायद इकोनॉमिक्स में मैंने जहाँ भी पढ़ा है ये फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा है, किसी ने भी नहीं बताया ये फॉर्मूला, लेकिन ये क्वेश्चन आया है तो ये अब क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला है आप ये नोट डाउन करके रख सकते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन इंटरनेशनल बिजनेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बड़ा परेशान करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस है तो हम कैसे इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे? पहले हम इंटरनेशनल बिजनेस का डिसीजन लेंगे भाई कि अब हमें बाहर भी बिजनेस करना है, हमने बहुत अंदर काम कर लिया अपनी डोमेस्टिक में, अभी हमें बाहर भी काम करना है। फिर हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी मार्केट में करना है या किस कंट्री में करना है। फिर सी एंट्री एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, एंट्री कैसे करेंगे, नई कंपनी खोलें, किसी के साथ हाथ मिलाएं, एक्विजिशन करें, एफडीआई करें या क्या करें। फिर आ गया ई मार्केट मिक्स डिसीजन, मार्केट मिक्स में क्या होता है, प्लेसमेंट कैसे, प्रमोशन, ये मार्केट मिक्स के 4P होते हैं ना। एंड डी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन HR डिसीजन, ये आपका हो गया लास्ट में, ऑर्गेनाइजेशन ही बनेगी। अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशन सेकंड मोदी गिलानी, मोदी गिलानी ज़्यादातर इररिलेवेंट के लिए जाने जाते हैं, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर हो या डिविडेंड हो, डिविडेंड डिसीजन हो या कैपिटल स्ट्रक्चर हो। लेकिन अभी प्रोपोजिशन दो थी इनकी, फर्स्ट एंड सेकंड मोदी गिलानी की। तो ये सेकंड में क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इंक्रीज विद फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, डिबेंचर का बढ़ना, इंटरेस्ट का बढ़ना, फिक्स्ड कॉस्ट का बढ़ना, जैसे जैसे बढ़ेगा तो शेयर होल्डर भी, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, बांटना, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, बांटना, उसमें क्या है, रेफर टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो ये हो गया। एंड आपका डिवीजन स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, एक बंदे के अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं, ये स्पेन बी वाला स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है। थर्ड, रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, अंदर कितने लोग काम करते हैं, कितनी लिमिट का, एक बंदे मैनेजर उसके अंदर 10 काम कर सकते हैं, बंदे वो 10 को कंट्रोल कर सकता है या 15 को, वो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा बी का हो गया थर्ड। देखिए बी का थर्ड, डी का वन, और कहीं है बी का थर्ड डी का वन, यहाँ भी है, सो कंफ्यूजिंग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द फ्रेमवर्क विद इन अ मैनेजरियल ऑपरेटिंग टास्क, अंदर की बात हो रही है तो यही होगा। एंड सी आपका हो गया डिवीजन स्ट्रक्चर ग्रुप एक्टिविटी, डिवीजन करते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ एक्टिविटीज को ग्रुप कर देते हैं, उसे डिवीजन करना देते हैं। ठीक है, अब हो गया, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म। सबसे हमें यहाँ क्या मिला, कीवर्ड सिमिलैरिटी है, किसमें सिमिलैरिटी है, जो टास्क हो रहे हैं उसमें सिमिलैरिटी है। तो देखिए टास्क का मतलब फंक्शन से है, फंक्शंस डिवाइड करें, सेल का, मार्केटिंग का, प्रमोशन का, तो ये फंक्शनल से आएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल मतलब घुमा फिरा के पूछेगा जरूर। द नंबर ऑफ ट्रायल है लार्ज नंबर बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेस है, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, रेयर इवेंट, इसको हम आपका कह सकते हैं रेयर इवेंट, जिसमें कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ बुक, कोई कोई प्रिंटिंग मिस्टेक मिलती है, अब हर पेज पे तो नहीं मिलती है प्रिंट। और जैसे बल्ब, जैसे बहुत सारे बल्ब बने तो उसमें से कोई एक बल्ब खराब निकल जाए, या रोड का एक्सीडेंट, ये घिसे पिटे पुराने वाले एग्जांपल है खैर, कि रोड पे एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं एक घंटे में। अब ये थोड़ी कि पूरा दिन एक घंटा हमने ऑब्जर्व किया तो एक्सीडेंट ही होते रहेंगे, नहीं होते ना, रेयर इवेंट्स होते हैं सब, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। अभी देखिए निकोसिया मॉडल आपका पूछा जाता है, मतलब कोई ना कोई मॉडल आपका पूछा ही जाता है, आपका ये मार्केटिंग वगैरह का है। तो कंज्यूमर बिहेवियर 4 मेजर फील्ड्स होते हैं, 4 मेजर फील्ड में किसी किसी का भी देखिए आप, कोई भी इंसान खरीदेगा कैसे, पहले उसे पता चलेगा क्या सामान बिक रहा है बाजार में, फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, फिर उसे चेक करेगा, लोगों से पूछेगा, फाइनली परचेज कर लेगा। तो इसमें थर्ड के बारे में पूछना था, थर्ड के बारे में देखो, फीडबैक तो फोर्थ होगी, हमेशा जब हम परचेज कर लेते हैं उसके बाद फीडबैक आती है, तो फीडबैक करी होगी तभी परचेज हुआ होगा, फीडबैक सॉरी परचेज करा होगा तभी फीडबैक आई होगी, तो 2 और 1 तो साथ में चलेंगे। अभी फर्म्स एंड कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट एंड सर्च एंड इवेल्युएशन, सबसे पहले इंसान क्या करे, फर्म्स एंड कंज्यूमर का
देखेंगे एक दूसरे को, फर्म को कंज्यूमर के बारे में पता चलेगा, कंज्यूमर को फर्म के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद कंज्यूमर क्या सर्च और इवेल्युएट करता है कि मैं ये सामान खरीदूं या नहीं खरीदूं, फिर वो खरीद लेता है और फिर वो लास्ट में फीडबैक देता है। तो इसका प्रोसेस है थर्ड, इसका ये सेकंड वाला होगा, थर्ड पॉइंट। देखिए ये फिर से पूछ लिया, अभी देखिए अभी कराता है स्प्रेड डी कॉर्प्स और यही सेम ऑप्शन थे चारों। देखिए दोबारा रिपीट है ये क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी आप कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम हो, आने के चांसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी अमंग एम्प्लॉय। स्प्रिट डी को साथ में काम करेंगे, टीम वर्क आप मान सकते हैं, टीम स्पिरिट, सॉरी टीम स्पिरिट वर्ड है इसका। ठीक है, अभी हुआ ये, इसको मैं कैलकुलेट करके ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि आपको एक तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आगे ये टैक्सेस का रेट ध्यान रखना है, फिर इसमें डिडक्शन भी मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, फिर इसमें सरचार्ज भी लगेगा, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लेकिन अभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ये आपको रेट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, ओल्ड रिजीम एंड डिफॉल्ट न्यू रिजीम है, उसे डिफॉल्ट रिजीम कहते हैं, तो दोनों के रेट्स आपको पता होने चाहिए। An appeal that elaborate on a non-product related benefit or image and attempt to induce emotional response from consumers is called, emotional appeal दे रहे हैं, emotional response from the non-product related benefit image attempt to induce, emotionally नॉन प्रोडक्ट वाली बातों पे जा रहे हैं और इमोशनल भी रेस्पॉन्स चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल अपील उसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई वर्ड रिलेट नहीं कर रहा है। द आइडिया इज टू सेल विदाउट सेलिंग, यू वांट टू क्रिएट फीलिंग, थॉट, बिलीव, इमोशन, इमेज दैट अ कंज्यूमर कनेक्ट विद योर ब्रांड। ठीक है, ये देखिए, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30, प्राइस प्राइस एंड डिमांड की बात हो रही है। प्राइस ऑफ टी इज 30, एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। 30 है तो 5 का डिमांड हुआ। इफ द प्राइस ऑफ द कॉफी, अब आगे कॉफी राइजेस फ्रॉम 25 टू 35, प्राइस उसका 25 टू 35 हो गया। ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द टी राइजेस 5 से 8 हो गया। तो यहाँ कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। फाइंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टी, टी में कितना चेंज हुआ, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितना चेंज हुआ है, 3, पहले कितनी थी 5, तो मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 60 आपका, यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तो कितना चेंज हुआ है कॉफी में, रिलेटेड गुड तो कॉफी है तो 10 चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है 10, पहले कितना था 25, तो मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा और ये हो गया 40। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका 1.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डंपिंग, डंपिंग में कौन सा टाइप है कौन सा नहीं है, उसको हटाना है। तो आपका देखिए, नोमैडिक डंपिंग किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है, परसिस्टेंट कंटिन्यूस है, प्रेडेटरी जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है, स्पोरेडिक स्पेशल ओकेजन पे कर रहे हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला ज़रूर याद रखने, क्वेश्चन आए ना आए, न्यूमेरिकल आए ना आए, लेकिन कभी देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैपिटल, कैपिटल एसेट, CAPM, CAPM का फॉर्मूला है सेकंड, तो बी का सेकंड, सॉरी ए का सेकंड। देखिए ये वह है इसका फॉर्मूला, जहाँ पे आपको ये मार्केट फ्री और रिस्क फ्री वाले रेट, ये मुझे याद भी है। तो ए का सेकंड कहाँ पर है, देखिए ए का सेकंड दो जगह है। अभी गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल का कौन सा होगा, गॉर्डन मॉडल का आपका ये हो गया वेटेड, वेटेड का सी का 1 है, एंड ट्रेडिशनल मॉडल आपका थर्ड है। मतलब इसमें आपको दो, देखिए सही बताऊं तो ये वाले शायद लोग नहीं पढ़ते हैं, ये वाले पढ़ते हैं, तो यहीं से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ए का हो गया ये, गॉर्डन मॉडल का हो गया फोर्थ, वेटेड का हो गया ये, ट्रेडिशनल का हो गया ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कॉम्प्यूट लेबर मिक्स वेरिएंस, इसके फॉर्मूले हर बार आते हैं। मिक्स वेरिएंस ये जो होता है ना, ये हर बार आते हैं, प्राइस वेरिएंस, कभी सेल वेरिएंस, कुछ भी मतलब आएगा जरूर। तो इसमें ये इन्होंने पूछा है मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट बाहर, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम एंड डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, ये आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले।
देखिए, द पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इफ द सेल इज 1 लाख, सेल 1 लाख है तो उसका नेट प्रॉफिट बताना है। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, 20,000 इसका आंसर है करेक्ट वाला। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे निकालते हैं, सेल माइनस बीईपी। तो सेल माइनस बीईपी, अभी हमारे पास बीईपी भी नहीं है, तो अभी यार नेक्स्ट देखेंगे बीईपी कैसे निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हमारे पास तो फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, पीवी तो है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे फिर से कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हो पाएगा, सेल्स है हमारे पास, प्रॉफिट वॉल्यूम इज 50% एंड मार्जिन सेफ्टी कैलकुलेट। अभी मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूंगी, कहीं मैं इसकी रील डाल दूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे कैलकुलेट करने में। अभी जो पीछे क्वेश्चन भी छोड़ा है ना मैंने न्यूमेरिकल वाला, उसका भी मैं 100% रील में डालूंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम हो जाता है। अभी रील 3 मिनट की भी हो गई है तो उसमें अच्छे से हो पाएगा, अभी मेरे को पूरे पेपर करने पे ध्यान देना। ठीक है, तो अभी हम यहीं क्विट करते हैं। बाकी मैं, ध्यान रखिएगा ज़रूर, न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से एक्सप्लेनेशन वाले, मैं ज़रूर रील्स में आपको डाल के दूंगी। बाकी मैंने ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे, ये हेल्प के लिए है, इन सब से ही होगा फॉर्मूला, लेकिन करके मैं आपको रील में दिखाऊंगी। ठीक है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे कॉमर्स स्ट्रीम एक्स चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ आपको इसे पूरे पेपर की पीडीएफ मिली हुई है, जो मैंने ऐसी छोटी छोटी हिंट्स के साथ वो वहीं पे ऐसी पीडीएफ सेव करी हुई है, तो आप उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू गाइस।